अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड काफ़ी टाइम से स्टूडेंट कर रहे थे। जो डीडुप्लिकेशन प्रोसेस है स्टूडेंट्स की, उसके बारे में हम बात करेंगे। जिन कैंडिडेट्स का पोर्टल पे विदहेल्ड फॉर डीडुप्लिकेशन आ रहा है तो उनको यहाँ पे क्या करना है, क्या उनका पूरा स्कॉलरशिप जो है वो सस्पेंड हो जाएगा या कुछ और उसमें है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, डीडुप्लिकेशन प्रोसेस समझने से पहले आपने इस नोटिफिकेशन को जो है वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो नोटिफिकेशन एआईसीटी ने निकाली थी कुछ महीने पहले, इसमें लिखा गया था, यहाँ पे अगर आप लास्ट वाला पेरा इसमें ये वाला पढ़ोगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। इसमें इन्होंने लिखा है, मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ, कि जिन कैंडिडेट्स का पाया जाएगा कि कोई कैंडिडेट ऐसा अगर है जिसने एनएसपी में भी स्कॉलरशिप गेन किया है पिछले साल या करंट ईयर, और एआईसीटी में भी जो है वो स्कॉलरशिप उसने लिया है, तो उसका क्या होगा कि एआईसीटी से उसका स्कॉलरशिप जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो एआईसीटी नहीं रहेगी। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो स्टूडेंट को खुद की होगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपको बता दिया जाता है कि आप कोई और स्कॉलरशिप जो है वो क्लेम नहीं करोगे। अगर आप इन्फॉर्मेशन ब्रांचोर या मेथडोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें ही लिखा होगा कि स्टूडेंट जो है वो कोई और स्कॉलरशिप क्लेम नहीं कर पा रहा है। लेकिन जिस कैंडिडेट का ऐसा पाया जाएगा, यहाँ पे गेन लिखा है, यहाँ पे जो है अप्लाई नहीं लिखा है। काफ़ी कैंडिडेट्स ने अप्लाई ही किया है, गेन नहीं किया वहाँ से, या मेरिट में नाम नहीं आया या कुछ और नहीं आया, तो उनको यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे गेन का लिखा गया है कि जो कैंडिडेट जो है वो कहीं और एनएसपी की किसी और स्कीम से, जैसे पोस्ट मैट्रिक हमारा है, उसके बाद एससी एसटी का जो स्कॉलरशिप होता है या और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का जो होता है, अगर वैसा पाया गया कोई कैंडिडेट स्कॉलरशिप लेता हुआ तो उसका स्कॉलरशिप जो वो सस्पेंड हो जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा एआईसीटी का, और उसकी रेस्पॉन्सिबल एआईसीटी नहीं होगी, ना ही एआईसीटी उसमें स्टूडेंट को कुछ कर देगी। तो अब यहाँ पे हम देख लेंगे जिन कैंडिडेट्स का विदहेल्ड फॉर डीडुप्लिकेशन आ रहा है उनको यहाँ पे क्या करना है। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ थोड़ी सी अगर साफ़ नहीं आती होगी तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लेना। तो जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे विदहेल्ड फॉर डीडुप्लिकेशन आ रहा है तो उनको मैं समझा दूंगा यहाँ पे कि उनको क्या करना। देखिए, विदहेल्ड मतलब कि रोक लेना। विदहेल्ड आपका जो है वो रोक लिया गया है डीडुप्लिकेशन प्रोसेस के लिए। तो देखिए, अगर आप देख लोगे जिन जिन कैंडिडेट्स का विदहेल्ड फॉर डीडुप्लिकेशन आ रहा है उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एनएसपी में कभी ना कभी रजिस्ट्रेशन कर रखी थी, फिर चाहे उनको स्कॉलरशिप मिला या नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एनएसपी के पोर्टल पे अपना आप रजिस्टर कर रखा है। और कुछ ऐसे भी हैं जैसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने कहीं पे अप्लाई नहीं किया, लेकिन ये स्टूडेंट्स का कहना है। एआईसीटी इसमें क्या कहती है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि हमने एनएसपी वगैरह कुछ भी नहीं भरा है। तो देखिए, विदहेल्ड मैंने पहले समझा दिया, आपको रोक लिया है। तो जिन कैंडिडेट्स का विदहेल्ड फॉर डीडुप्लिकेशन आ रहा है उनको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर वो उन्होंने कहीं और से स्कॉलरशिप नहीं लिया है तो उनको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो डाटा है वो एनएसपी में भेज दिया जाएगा। एनएसपी में जाने के बाद वो वहाँ पे आपका वेरीफाई कर लेंगे एनएसपी वाले। डीडुप्लिकेशन चेक हो जाएगी, क्या ये कैंडिडेट यहाँ से स्कॉलरशिप इसने कभी क्या मतलब प्रीवियस ईयर या करंट ईयर इसने यहाँ से स्कॉलरशिप गेन किया है या नहीं किया। अगर कैंडिडेट को पाया गया कि इसने यहाँ से भी स्कॉलरशिप क्लेम किया है और एआईसीटी से भी इसने स्कॉलरशिप क्लेम किया है, क्लेम मतलब गेन किया है, लिया है, तो उसका जो है इस साल का स्कॉलरशिप जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने एनएसपी में सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रखी थी, देन उसके बाद उसने कुछ भी नहीं वहाँ से किया, तो उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। जो ही डीडुप्लिकेशन उसकी खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसका यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। अभी इसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन आप एक काम करेंगे, अगर आपको कुछ डेज तक स्टिल डीडुप्लिकेशन यहाँ पे दिखाएगा, तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने एनएसपी में स्कॉलरशिप नहीं लिया है, अप्लाई अगर किया है, लिया है नहीं, तो आप एक काम करेंगे, आप एआईसीटी के पोर्टल पे अपनी ग्रेवियंस कर लेंगे। ग्रेवियंस में आप लिखेंगे कि मैंने कोई स्कॉलरशिप क्लेम नहीं किया, कहीं से कोई स्कॉलरशिप मैंने लिया नहीं है, लेकिन स्टिल मेरा डीडुप्लिकेशन का आ रहा है, तो मेरा स्कॉलरशिप जो है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो मेल करके वो आपका डाटा अपडेट कर देंगे। अगर वैसे नहीं हुआ तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको जो है वो एनएसपी में बात करनी पड़ेगी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है वहाँ पे आपने बात करनी पड़ेगी। बात क्या करनी पड़ेगी, अगर उनको बताना पड़ेगा आपको कि हमारा स्कॉलरशिप जो है उसमें डीडुप्लिकेशन का इशू आ रहा है, एआईसीटी से हम क्लेम कर रहे हैं, तो हमारा वहाँ पे डीडुप्लिकेशन दिखा रहा है, लेकिन हमने एनएसपी से कोई स्कॉलरशिप लिया नहीं है। लेकिन अगर आपने एनएसपी से कोई स्कॉलरशिप लिया है पिछले साल या इस साल, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता इसके बारे में, फिर आपका मसला है और एनएसपी का मसला। लेकिन अगर आपने नहीं लिया है, वहाँ से अप्लाई किया है, स्कॉलरशिप नहीं आया, मेरिट में नहीं आया, या उसके बाद रिजेक्ट आपने किया, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका वो ऑटोमेटिकली डीडुप्लिकेशन ख़त्म होके वहाँ से जो ही चेक कर देंगे वो कि ये कैंडिडेट यहाँ से अप्लाई इस स्कॉलरशिप गेन नहीं किया इसने,
तो वो ऑटोमेटिकली आपका स्कॉलरशिप जो है वो रिलीज़ कर देंगे। अगर रिलीज़ नहीं हुआ तो आप एक या शॉर्टकट आप एक मेथड कर लो, जो मैंने आपको पहले बोला, आप पहले ग्रेवेंस कर लो पोर्टल पे। दूसरा नंबर आप एनएसपी में बात कर लो, एनएसपी वालों को आप फ़ोन कर लो, जो भी करना होगा वो आपको एनएसपी जो है सर्च कर लेना, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल गूगल पे। वहाँ पर आपको जो है वो पोर्टल पर जाके कॉन्टैक्ट अस में उनके हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह मिलेंगे। मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर देने की कोशिश कर लूँगा, तो आप उनसे बात करके उनको बताना ऐसा मसला आ रहा है, हमें AICTE की स्कॉलरशिप का जो वो डुप्लीकेशन दिखा रहा है, लेकिन हमने जो है एनएसपी में स्कॉलरशिप कभी नहीं लिया है, अप्लाई किया था लेकिन गेन नहीं किया हमने वहाँ से, तो हमें डुप्लीकेशन को हटा दिया जाए वहाँ से, तो वो ऑटोमेटिकली आपका हटा देंगे, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। लेकिन दोबारा से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं एनएसपी से, तो मैं उस मसले में कुछ भी नहीं कहूँगा, फिर वो आप खुद देख लेंगे आगे चल के एनएसपी आपकी स्कॉलरशिप रिलीज़ करती है या नहीं करती है, AICTE आपका स्कॉलरशिप रिलीज़ करती है या नहीं करती है, वो AICTE एनएसपी का और आपका मसला है, वो नहीं। लेकिन मैं उन कैंडिडेट्स का यहाँ पे कह रहा हूँ जिनका कहीं पे भी गेन उन्होंने नहीं किया, हाँ उन्होंने अप्लाई अगर एनएसपी में किया है देन उनका स्कॉलरशिप नहीं आया, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ आप जो है वो ग्रेवियंस कर लो अपने पोर्टल पे और एनएसपी में बात करके वो आपका हट जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स का यहाँ पे जो है विदहेल्ड फॉर डुप्लीकेशन आ रहा है, तो आप परेशान मत हो जाना, आपका स्कॉलरशिप सस्पेंड नहीं होगा, आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। अगर आपका जो है वो कोई इशू उसमें नहीं है तो आपका आ जाएगा, जो ही डुप्लीकेशन एनएसपी से आपकी हट जाएगी। पहले तो AICTE ने आपकी जो है वो डुप्लीकेशन कर दी, वहाँ पर देखा गया होगा कि एनएसपी में इसका इशू आ रहा है, एनएसपी में इसकी डिटेल जो वो रजिस्टर है, तो उसके बाद आपको वो एनएसपी में भेज दिया गया होगा आपका, तो वहाँ से वो वेरीफाई हो जाएगा। तो बाकी आप टेंशन कुछ भी मत लो, अपडेट आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। आप जो जो मैंने आपको स्टेप्स बोले वो आप कर लो, एनएसपी में भी बात कर लो और उसके साथ साथ आप जो है वो AICTE में भी ग्रेवियंस अपनी कर लो। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर लेते, कोई और अपडेट आ जाएगा मैं आपको बताऊँगा, या कोई और मैं भी इसमें देख रहा हूँ, कोई और भी जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर